इट्स जून 15 पेपर 1 स्टेट द पीरियड ऑफ साइन 2x। हमें मालूम है कि साइन का पीरियड होता है 360, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 जो भी एंगल लिखा होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका आंसर। स्टेट द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + 2 cos 3x। तो 1 इसका एक्सिस ऑफ कर्व है, 2 स्टेप यूनिट्स, तो द मैक्सिमम इसका पॉइंट होगा दैट विल बी 2 स्टेप्स अबव एंड 2 स्टेप्स बिलो, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है एम्पलीट्यूड को। ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन 2x फॉर 0 till 180। तो यहाँ पर साइन का एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है, इट्स 1। तो साइन का ग्राफ मैं ग्रीन पेन से प्लॉट कर रहा हूँ। तो 45 पर आएगा 1, 90 पर 0, देन -1 एंड देन 0। ऑलराइट, अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं मेरे पास। 90 पर 0 हुआ एंड देन इट्स -1 एंड देन इट विल बी 0। फॉर सेकेंड पार्ट y इक्वल्स टू 1 + cos 3x ही मैं बनाऊंगा ब्लू से। पहली बात, यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ कर्व है इट्स 1, तो पहले काम मैंने किया कि 1 पर एक डॉटेड लाइन मैंने बना दी cos के लिए, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड 2 का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट मेरा जाएगा 3 पर और लोवेस्ट पॉइंट जाएगा मेरे पास -1 पर। ऑलराइट, अब आपके पास जो पीरियड है वो क्या है, 3x, और हमें पता है इसका होता है 360 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 120। इसका मतलब 120 डिग्री पर कॉस का मुझे कंप्लीट बिहेवियर नज़र आएगा, जो कि हमारे पास ऐसा होता है। अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो कॉस 0 पर तो होता है मैक्सिमम। ऑलराइट, यहाँ पर हर x की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब जब यहाँ 30 होगा तो ये 90 हो जाएगा, और cos 90 पर हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पर भी मेरी वैल्यू 30 होगी वहाँ पर मेरा पॉइंट एक्सिस ऑफ कर्व पर आ रहा होगा। इसी तरह जब cos 3x की वैल्यू 60 होगी दैट विल बी 180। 60 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मेरे पास -1 होगी, और इसी तरह मैंने हर वैल्यू को इसके करस्पॉन्डेंस निकालना है। यहाँ पर जब 90 पुट किया आपने तो ये हो जाएगा 270। 270 पर होता है हमारे पास 0, तो ये वाला पॉइंट आया। 90 और 30 135 के बीच में 120 आ रहा है, और 120 पर cos का मतलब ये हुआ 360। तो 120 पर जहाँ पर ही 120 होगा वहाँ पर ये मैक्सिमम आ रहा होगा। 135 और 180 के बीच में आएगा 150। 150 का मतलब ये हुआ 450, cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 150 होगा यहाँ कहीं आएगा, और 180 पे cos मिनिमम हो जाएगा। अब अगर मैं इस पूरे कर्व को कंबाइन करूँ तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा मेरे पास। फर्स्ट 2 पॉइंट्स एंड देन दिस वन, कंटिन्यू किया यहाँ से इन 2 पॉइंट्स पर, और फिर यहाँ पर ये ऐसा ग्राफ मेरा बनेगा। नेक्स्ट पार्ट 4, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन 2x - 2 cos 3x इक्वल्स टू 1। मतलब यही जो दो आपने इक्वेशंस प्लॉट की हैं इनका ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो देखते हैं। दोनों का ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ देयर आर 3 सॉल्यूशंस।